में सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना आम बात है। देश में इंटरनेट की क्रांति के बाद से देश भर में मशहूर लोगों की संख्या एकाएक बढ़ी है। इससे ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले शिक्षक काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे ही एक मशहूर शिक्षक हैं अवध ओझा। मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओझा को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने अवध ओझा के गले में पार्टी का पटका और टोपी पहनाकर स्वागत किया। ओझा की आम आदमी पार्टी में एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अवध ओझा अगले विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा भारत में एक लोकप्रिय नाम है। अवध ओझा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब अवध ओझा शिक्षक की भूमिका छोड़ राजनीति में अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आइए जानते हैं अवध ओझा कौन है और कैसे एकाएक इतने लोकप्रिय हो गए। दरअसल आईएएस को कोचिंग देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर और मशहूर टीचर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अवध ओझा दिल्ली में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा की राजनीति में एंट्री से पहले ही अवध ओझा एक जाना पहचाना नाम है। अवध ओझा सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज में पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों युवाओं को शिक्षा दी और रोजगार के लिए तैयार किया है। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूं। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों लोगों ने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा में काम करने का अवसर दिया है। सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद।
बता दें कि अवध ओझा दिल्ली में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी सीट तय भी की जा चुकी है। अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी देखी गई है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अवध ओझा प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अवध ओझा एकाएक इतने लोकप्रिय कैसे हो गए। आइए समझते हैं अवध ओझा का शिक्षक से राजनीतिज्ञ तक का सफर। अवध ओझा का शिक्षक से राजनीति तक का सफर। अवध ओझा अपना करियर एक सिविल सर्वेंट के तौर पर बनाना चाहते थे। उन्होंने एक दौर में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। असफलता के बाद अवध ओझा वापस इलाहाबाद चले गए, जहां वो अपने एक दोस्त के कोचिंग संस्थान में पढ़ाने लगे। हालांकि उन्हें इलाहाबाद में अधिक सफलता नहीं मिली। बाद में 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में अपना कोचिंग संस्थान IQRA अकेडमी शुरू किया, जो लगातार बढ़ रहा है। अवध ओझा ABC एकेडमी ऑफ सिविल सर्विस, चाणक्य IAS एकेडमी, N एकेडमी और बर्थपुर IAS एकेडमी में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा के दूसरे कोचिंग संस्थान का नाम अवध ओझा क्लासेस है। 2020 में उन्होंने YouTube चैनल रे अवध ओझा शुरू किया, जो छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बहरहाल अवध ओझा ने राजनीति में अपना कदम रख दिया है। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अवध ओझा का राजनीति में कदम आपका एक मास्टर स्ट्रोक है। आने वाले दिनों में अवध ओझा को राजनीति में कैसा रिस्पांस मिलता है, आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।